हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज की क्लास में हम कक्षा 2 का एक नया चैप्टर करने वाले हैं। चैप्टर नंबर है 16 मतलब 16। चैप्टर का नाम है मूली। चैप्टर का नाम है मूली। मूली क्या होती है, सबको पता है? बिल्कुल, मूली एक सब्जी की तरह होती है, एक सब्जी ही होती है जिससे हम क्या क्या कर सकते हैं। अचार बनाकर खा सकते हैं, मूली के परांठे भी खा सकते हैं, सब्जियां भी बना सकते हैं, है ना। या फिर हम उसको सलाद में ऐसे रूखी भी खा सकते हैं। तो मूली से ही रिलेटेड, मूली से ही संबंधित ये एक छोटा सा पाठ है। हम जल्दी से इस पाठ को पढ़ना शुरू कर लेते हैं। नाना जी ने बगीचे में मूली बोई। मूली से नाना जी बोले, उगो उगो मूली, मजबूत बनो और लंबी भी। अब इस फोटो के अंदर आपने देखा कि ये जो इंसान है ये कौन है? नाना जी हैं किसी बच्चे के। और ये मूली से बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं, ओ मूली महारानी, जल्दी से बड़ी हो जाओ, जल्दी से मजबूत बन जाओ, ताकि मेरे घर पे और मैं, हम लोग सब लोग तुमको खा सकें। उग गई मोटी और लंबी मूली। अब जो मूली है वो बहुत मोटी और बहुत लंबी से बन गई है, उग गई है। नाना जी गए उसे निकालने। अब नाना जी उसे निकालने के लिए चले गए। क्यों? क्योंकि उस नाना जी ने उसको अच्छे से खाद वाद दिया, पानी वानी दिया, तो वो बहुत अच्छे से मोटी ताज़ी हो गई है। खींचते रहे, अपना पूरा जोर लगाया, मगर मूली को बाहर न ला पाए। नाना जी ने खूब जोर लगा लगा के कोशिश करी, पर वो इतनी मोटी ताज़ी हो गई थी कि वो बाहर ही नहीं निकल पा रही थी, उनकी उस मेहनत करने के बाद भी, इतना जोर लगाने के बाद भी। तो फिर नानी को आवाज़ लगाई। किसने? नाना जी ने। नाना जी ने थामा, नानी जी ने थामा नाना को, नाना ने थामा मूली को। दोनों ने पूरा जोर लगाया, मगर मूली को दोनों निकाल न पाए। अब यहाँ पर आप देखो, नाना जी ने किसको पकड़ा हुआ है? मूली को। और नाना को किसने पकड़ा हुआ है? नानी जी ने। दोनों खूब जोर लगा लगा कर उस मूली को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो मूली इतनी ज़्यादा मोटी ताज़ी है कि वो उनसे निकल ही नहीं पा रही है। तभी नानी ने नातिन को बुलाया। नातिन ने थामा नानी को, नानी ने थामा नाना को, नाना ने थामा मूली को। सब ने मिलकर खींचा, मिलकर पूरा जोर लगाया, मगर मूली को निकाल न पाए। अब नाना ने फिर से मूली को पकड़ा, नाना को नानी ने पकड़ा, नानी को उनकी नातिन ने पकड़ा, और उन सब ने खूब जोर लगा के फिर से कोशिश करी खींचने की। पर हमेशा की तरह निराशा ही हाथ लगी और वो उसको खींच नहीं पाए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, वो खूब मोटी ताज़ी मूली बन गई थी। तब नातिन ने अपने कुत्ते को बुलाया। कुत्ते ने नातिन को थामा, नातिन ने नानी को थामा, नानी ने नाना को थामा, नाना ने मूली को थामा। सभी ने मिलकर जोर लगाया। आखिर मिलकर सबने मूली को बाहर निकाल ही डाला। अब जब सबने, कुत्ता भी आ गया था उनको हेल्प कराने के लिए, और वो कुत्ता किसने बुलाया था? उनकी नातिन ने। ठीक है, फिर सबने दोबारा से मिलकर जोर लगाया और मूली को निकालने की कोशिश करी, और फाइनली लास्ट में वो मूली बाहर आ गई। तो अब यहाँ पर आपको क्या पता चला इस चैप्टर से? हमें ये पता चला कि अगर हम सबकी हेल्प से, सबकी मदद से धीरे धीरे सब कोई किसी भी काम को करने में अगर आपकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, तो वो काम ज़रूर पूरा होगा, और हमें मदद मांगने में शर्म बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर तो हो गया कंप्लीट, लेकिन अब हम इसके प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ करेंगे। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं प्रश्न उत्तर। सबसे पहला प्रश्न है, मूली इतनी बड़ी कैसे हुई होगी? अच्छा, आपसे पूछा गया है कि आपको क्या लगता है कि वो जो मूली रानी थी वो इतनी बड़ी कैसे हो गई थी? तो मूली इतनी बड़ी हुई होगी क्योंकि नाना जी ने उसे अच्छी तरह से खाद पानी दिया था और उसकी देखभाल भी की थी।
तो हमें ऐसा लगता है कि जो मूली है वो इसलिए अच्छी हो गई, मोटी ताज़ी हो गई होगी, क्योंकि जो नाना जी थे, उन्होंने उसका खूब ध्यान रखा होगा। उन्होंने उसको खूब पानी वानी पिलाया होगा, उसको खाद वाद दिया होगा, है ना। तो इस वजह से जो मूली है वो खूब मोटी ताज़ी हो गई होगी। प्रश्न नंबर 2, नाना जी इतनी बड़ी मूली का क्या करेंगे? अब आपको क्या लगता है कि नाना जी जो थे वो इतनी बड़ी सी मूली का क्या करेंगे? पहले तो आप मुझे बताओ कि आप मूली को क्यों यूज़ करते हो? तो हम मूली का अचार बना सकते हैं, कच्ची भी खा सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं, पराठे बना सकते हैं, है ना। तो अलग अलग चीज़ों के लिए हम उसको उपयोग कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही नाना जी इतनी बड़ी मूली का उपयोग सब्जी बनाने के लिए करेंगे। वे इसे काट कर कच्चा भी खा सकते हैं या सब्जी में डालकर पका कर खा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। मूली से क्या क्या बनता है? मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको बताया था कि मूली से कई प्रकार की सब्जियां बनाई जाती हैं, जैसे मूली की सब्जी, मूली की चटनी, मूली का अचार या और भी अलग अलग जो भी आपको अच्छा लगता है आप यहाँ पर लिख सकते हो। चौथा प्रश्न है, मूली से बनी कौन सी चीज़ आपको बहुत पसंद है? मुझे मूली की सब्जी बहुत पसंद है। जो मूली की सब्जी बनती है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर आपको कुछ और अच्छा लगता है तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हो। अब यहाँ पर प्रश्न उत्तर हो गए हैं समाप्त। जल्दी से हम देख लेते हैं कि हमारे पास कठिन शब्द कौन कौन से हैं। सबसे पहला कठिन शब्द है बगीचे। बगीचे, बगीचे का मतलब होता है गार्डन। जो आपने अपने घर के आगे या घर के पीछे दाएं बाएं कहीं पे आपने कोई बगीचा बनाया हुआ हो, जिसमें फूल पौधे हों, या फिर आपने कुछ खाने पीने की चीज़ें लगा रखी हों, कोई सब्जी वगैरह लगा रखी हो या फ्रूट्स वगैरह लगा रखे हों, या आपका कोई खुद अलग से प्लॉट भी हो सकता है जहाँ पर आप वो सब्जी लगा सकते हो, जहाँ पर आप वो काम कर सकते हो। तो वो क्या होता है हमारे पास? बगीचा। उसके बाद है मजबूत। मजबूत, मजबूत का मतलब होता है बहुत स्ट्रांग। अब आप सब तो बहुत स्ट्रांग हो। अब जैसे आप जब खेलने कूदने के लिए जाते हो तो आपको छोटी मोटी चोट लग जाती है, लेकिन आप किसी को बताते थोड़ी हो। आप तो बिल्कुल ऐसे हो जाते हो, नहीं नहीं मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, है ना। तो थर्ड है हमारे पास आवाज़। आवाज़, जब आप किसी को बुलाते हो तो आपको उनको आवाज़ देनी पड़ती है। आपको उनको बुलाने के लिए कुछ बोलना पड़ता है। जो भी, अगर आप अपने भाई को बुला रहे हो तो आप भैया बोलोगे उनको, तो आप उनको आवाज़ लगा रहे हो। ठीक है, उसके बाद है कुत्ते। कुत्ते, तो आपको पता ही है, कुत्ता तो सबने देखा है। तो कैसे लिखते हैं हम कुत्ते को? कुत्ते। जो आप एक बार यहाँ पे देख लो कि हम कैसे लिखते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद है बाहर। बाहर मतलब बाहर जाना। खेलने के लिए आप कहाँ जाते हो? घर के बाहर जाते हो। पर अभी बहुत ठंड हो रखी है तो आप घर के अंदर भी खेल सकते हो। पर आप अगर घर के बाहर जाओगे तो वो क्या हो रहा है? घर के बाहर पैर रख रहे हो आप, तो वो क्या हो गया? आउट, मतलब बाहर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो ये वाला पार्ट था ये हो गया है पूरा का पूरा कंप्लीट। आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेना, अपनी कॉपी में नोट कर लेना। मैं आपसे मिलूँगी नई वीडियो में। तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना बच्चों। बाय बाय।